हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट, हम लोग नरेशन के बारे में बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स भी बताए थे कि अगर ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस का पता कैसे चलेगा। तो पास्ट टेंस में स्टूडेंट मैंने बताया था यहाँ सेड होगा या सेड टू होगा, तो ये पास्ट टेंस के हैं। और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात थी तो उसमें से था, विल से था। तो ये स्टूडेंट मैं सब आपको बातें बता चुका हूँ। इसके अलावा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो इसके टेंस में कोई चेंज, मतलब इसके टेंस में चेंज होता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने टेंस रिलेटेड जो चेंजेस थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो एक नए एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर ये सेंटेंस सॉल्व करते हैं कि ये सेंटेंस सॉल्व कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले ये है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेड जो है वो सेड में चेंज होगा, सेड टू है वो टोल्ड में चेंज होगा, और कनेक्टिव जो है यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जो कनेक्टिव आएगा वो दैट आएगा। क्योंकि स्टूडेंट अभी हम जो है वो सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस नए टॉपिक से शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और ये साइड से आपको पता लगेगा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा फ्यूचर है और कौन सा पास्ट है। तो स्टूडेंट, इसको करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसकी जगह पर दैट आएगा। अब क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने सेड के बाद सीधे दैट लगा दिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में हमारे जो है प्रोनाउन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आई जो पर्सन यानी प्रोनाउन दिया हुआ है, ये कौन सा पर्सन है, ये पर्सन फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, SON, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सीता सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया था कि पर्सन जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो वो आपको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आई फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना है। तो सीता एक लड़की है, लड़की के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हैज़ हैव, अभी टेंस रिलेटेड चेंजेस है, तो हैज़ हैव किस में चेंज होगा, हैड में। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ब्रॉट, जो थर्ड फॉर्म है एज इट इज़ लिखी जाएगी। दिस, ये टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस के अकॉर्डिंग आ गया। तो दिस किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है। यहाँ दैट, स्टिक, फॉर। अब आप देख सकते हैं माई फिर से पर्सन आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपको पता ही लग गया होगा कि वो सीता ही है, तो वहाँ पर क्या आएगा। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, पहले मैं माई का जो है प्रोनाउन लिखूंगा, आई, माई, मी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट सीता है, सीता एक लड़की है, तो लड़की के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा शी, हर, हर। अब आप देख सकते हैं कि माई जो है वो कौन सा केस है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन चार्ट बनाकर बताया था कि कौन से केस हैं। ये नॉमिनेटिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है। ये माई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सीता यानी लड़की है उसका भी पजेसिव एडजेक्टिव ही लगेगा। तो आंसर क्या आया यहाँ पर, हर आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर, और ग्रैंड मदर का ग्रैंड मदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना आंसर है। बिल्कुल इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है हम टॉपिक शुरू करेंगे। सिंपल आपको आ चुका होगा, अब इसके बाद हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो शुरू करेंगे।
तो स्टूडेंट अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन में लास्ट में आपको क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसे हम आज शुरू करने वाले हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो 3 टाइप से शुरू हो जाएंगे। हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ये सब किस में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, WH वर्ड या WH फैमिली से स्टार्ट होता है। WH मीन्स जैसे विच, व्हाट, हु, हुज, होम, वेयर, वाई, व्हेन, उनसे अपना जो ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में हाउ से या हाउ मच से। ओके स्टूडेंट्स, इन सब के बाद ये अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो लास्ट में आपको क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा। तो स्टूडेंट एक रूल और है, अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको कनेक्टिव जो यूज़ करना है वो इफ़ करना है या वेदर करना है। आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ करना है, इफ़ लिखो चाहे आप वेदर लिखो, दोनों ही सही हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पर हम इफ़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, आपको बताया गया था कि वेदर कब यूज़ करते हैं, कि जब सेंटेंस में हमें कोई चॉइस दी हो तब वेदर का यूज़ होगा, तब इफ़ का यूज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ आप इफ़ और वेदर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है WH सेंटेंस। WH का जो कनेक्टिव है वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, फिर WH और हाउ का हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ सेड और सेड टू। अब क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेड टू है वो दोनों ही सेड और सेड टू जो किस में चेंज होंगे, आस्क में चेंज होंगे। किस में चेंज होंगे, आस्क में चेंज होंगे। और कनेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, इफ़ या वेदर करेंगे, क्योंकि अब हम स्टार्ट किससे करने जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, ही सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें नहीं पता लग रहा कि इंटेरोगेटिव है, क्योंकि आगे हम और भी करेंगे, तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा है कि लास्ट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। क्वेश्चन मार्क देखते ही आप समझ जाइए कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं। ही ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आपको पता है, और वो रिपोर्टेड स्पीच है। रूल्स वही हैं हमारे सारे सेम। सेड टू से आपको पता लगा पास्ट टेंस। अब क्योंकि स्टूडेंट सब कुछ अपना पास्ट टेंस में ही चलेगा, तो सेड टू ही मिलेगा आपको, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अब इसको ये रिपोर्टेड स्पीच है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए आप आंसर कैसे करना है। ही सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट मी का मी। उसके बाद जो कनेक्टिव है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये ना तो WH से शुरू हो रहा है, ना ही ये हाउ से शुरू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और मॉडल्स, वो सब अपने हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि ये क्या है, एक मॉडल है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, इससे पहले आपको ये कनेक्टिव यूज़ करना है। यहाँ पर कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ़ लगेगा, या आप वेदर भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो कैन है हेल्पिंग वर्ब या जो मॉडल जो आपको दिया हुआ है, और उसके बाद जो प्रोनाउन दिया हुआ है, आपको इनकी जगह एक्सचेंज कर देनी है। आपको क्या करना है, इनकी जगह एक्सचेंज कर देनी है। मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और यानी एक्सचेंज करेंगे, यू कैन की जगह पे आ जाएगा, और कैन जो है वो किसकी जगह पे चला जाएगा, यू की जगह पे चला जाएगा। अब हमारा जो सेंटेंस है वो ये हो गया है, सिंपल बन गया, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इफ़ हमने यहाँ कनेक्टिव यूज़ किया, अब जैसा हम रूल यूज़ कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यू कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, आई लिखा।
और टेंस रिलेटेड चेंजेस में कैन किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स? कुड में चेंज होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कुड लिखेंगे। सॉल्व का सॉल्व, दिस दैट में, और क्वेश्चन का क्वेश्चन, और लास्ट में फुल स्टॉप। स्टूडेंट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में अगर आपको कोई साइन दिया है, कोई भी साइन हो, लेकिन आंसर में हमेशा फुल स्टॉप ही यूज़ करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हमने यहाँ क्या किया? फुल स्टॉप यूज़ किया। तो फुल स्टॉप ही यूज़ करना है। यहाँ चाहे इंटेरोगेटिव साइन हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी साइन हो, कोई भी साइन हो, आपको फुल स्टॉप ही लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हम एक और सेंटेंस का सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डू यू नो सोहन? क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं डू यू नो सोहन, ये रिपोर्टेड स्पीच मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी क्वेश्चन हमारा जो है ही सेड टू मी डू यू नो सोहन। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स? सेम प्रोसीजर। ही सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड, ऑब्जेक्ट मी का मी एज इट इज़, उसके बाद जो कनेक्टिव है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कनेक्टिव जो है वो यू होगा, सॉरी इफ़, कनेक्टिव जो है इफ़। अब स्टूडेंट्स जब मैंने टेंस रिलेटेड चेंजेस में आपको रूल्स लिखवाए थे कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, किस टेंस में चेंज होगा, जैसे कि इज एम आर है जो वॉज वर में चेंज होगा, वॉज वर है वो हैड बीन में चेंज होगा, हैज़ हैव है वो हैड में चेंज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। वैसे एक मैंने ये भी बताया था, अगर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, ये आप चेक कर सकते हैं, आपने लिखा होगा डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो किस में चेंज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डू डज दिया होता है, अकेला सिर्फ डू डज, यानी अब आपको यहाँ सिर्फ डू मिल रहा है, यानी कंडीशन ये है कि डू के साथ में नॉट नहीं होना चाहिए। जब नॉट होता है तो उसके लिए कंडीशन अलग होती है, लेकिन हमें यहाँ क्या है, सिर्फ डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब सिर्फ डू डज दिया होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर डू नॉट होगा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता डू यू नॉट या डोंट यू नॉट, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता तो हम डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देते। लेकिन सिर्फ अगर डू है तो हम क्या करेंगे? डू को रिमूव कर देंगे, उसे हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं। अब क्योंकि हमने डू जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे हटा ही दिया, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम भाई डू को यू की जगह लेके आए, यू को डू की जगह, हमने इसको हटा ही दिया। तो सेंटेंस हमारा कितना हुआ? यू नो सोहन। ओके स्टूडेंट्स, तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन है और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये नॉमिनेटिव केस है स्टूडेंट। कौन सा केस है ये? नॉमिनेटिव केस है वो। तो ऑब्जेक्ट जो मी है उसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? नो की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, नो फर्स्ट फॉर्म, न्यू सेकंड फॉर्म एंड थर्ड नॉन। तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ क्या लिखा? न्यू, और सोहन का सोहन, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आप ये फिर से समझ लीजिए। ही सेड टू मी डू यू नो सोहन। ही सेड टू मी तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ही आस्क्ड मी, कनेक्टिव हमने इफ यूज किया। अब मैंने ये कहा था कि अगर डू या डज सिर्फ आपको अकेले दिया है तो डू और डज को आप रिमूव कर दीजिए, उसे हटा दीजिए। जब हमने इसे हटा दिया तो सेंटेंस कितना रह गया? यू नो सोहन। तो यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हुआ, और नो की सेकंड फॉर्म न्यू में, और सोहन का सोहन। क्लियर स्टूडेंट्स? हम एक और स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आएगा। अब हम डू नॉट से करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट हमारा जो सेंटेंस है अब, राम सेड टू हर डू यू नॉट प्ले हॉकी। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए स्टूडेंट्स, राम सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। तो राम सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिखेंगे हम लोग, और ऑब्जेक्ट जो है हर एज इट इज़ आ जाएगा। कनेक्टिव आपको पता है यहाँ पर इफ़ यूज़ करना है, इफ़ हमने जो कनेक्टिव यूज़ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ डू दिया हुआ है और नॉट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर डू को हमें नहीं हटाना है। जब सिर्फ डू अकेला होता है तब हम डू को रिमूव करते हैं, लेकिन डू के साथ में यदि नॉट है तो वो डिड नॉट में चेंज होता है। आप टेंस रिलेटेड चेंजेस में चेक कर सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखवाया था, डू नॉट जो है वो डिड नॉट में चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब हमें वही प्रोसीजर यूज़ करना है जैसा हमने पहले सेंटेंस में किया था। डू को यू की जगह लेके आना है और यू को डू की जगह लेके आना है, यानी कि यहाँ पर यू हो गया और यहाँ पर डू हो गया। अब हमारा जो सेंटेंस है वो हुआ यू डू नॉट प्ले हॉकी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, शी होगा, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस है, हर का नॉमिनेटिव केस शी होता है। अब डू नॉट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में, प्ले हॉकी, फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और सेंटेंस करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम एक सेंटेंस और लिखेंगे अभी यहाँ पर। शी सेड टू मी कैन यू give me your pen and I shall return it to you tomorrow। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सेंटेंस है, शी सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन एंड आई शैल रिटर्न इट टू यू टुमारो। तो स्टूडेंट हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट शी जो सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट। तो शी सेड टू की जगह पर आस्क्ड मी, इसके बाद कनेक्टिव क्या यूज़ करेंगे, इफ़। अब कैन और यू की जगह आप क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, मीन्स कैन यू जो है वो कैन की जगह पर आएगा और कैन जो है वो यू की जगह पे आएगा। तो सेंटेंस अब हमारा हो गया, यू कैन गिव मी योर पेन एंड आई शैल रिटर्न इट टू यू टुमारो। तो यू सेकंड पर्सन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। तो यू सेकंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, मी का नॉमिनेटिव केस आई। कैन किस में चेंज होगा, कुड में। गिव का गिव। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, शी। सब्जेक्ट क्या है, शी है आपका। और अब ये कौन सा केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या बताया था, एक्यूजेटिव केस। तो ये एक्यूजेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो शी का भी ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। फिर योर आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। पेन का पेन, एंड आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस है, तो शी। शैल किस में चेंज होगा, वुड या शुड में, वुड में। शुड में क्यों नहीं किया स्टूडेंट्स हमने, शुड में मैंने आपको बताया था कि विल और शैल जो है वो दोनों वुड में करने, हमने शुड में क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सेंस जो है वो चाहिए का नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आपको वुड ही यूज़ करना है। वुड रिटर्न इट, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इट का इट, टू यू। कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस है,
कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो यहाँ पर मी। और टुमारो किस में चेंज होता है, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस में, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसे लिख लीजिए और आपको ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक सेंटेंस जो है वो WH वर्ड का करेंगे। WH वर्ड जो है, WH फैमिली जो है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब जो है हम WH फैमिली के बारे में हेल्पिंग वर्ब हम क्लियर कर चुके हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इसके बारे में और भी आगे करेंगे, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हम दोबारा से क्या हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी जो है मैं आपको WH के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हैं ही सेड टू मी, WH से शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हो रहा है, ये जो शुरू हो रहा है हमारी WH फैमिली से शुरू हो रहा है। WH फैमिली से व्हाट, व्हेन, विच, वाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। अब आप देख सकते हैं आंसर लिखते वक्त ही, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई भी मतलब इतना कोई भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी है, सब कुछ रूल्स वही हैं, सब कुछ वही है। सिर्फ यहाँ कंफ्यूज क्या है, यहाँ WH फैमिली लगाकर WH वर्ड्स का यूज़ करके इसको भी हम इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। ही सेम रूल रहेगा स्टूडेंट, आस्क मी। अब जो कनेक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब जब था तो हम कनेक्टिव क्या यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स, इफ़ या वेदर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम कनेक्टिव इफ़ या वेदर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अगर WH फैमिली से क्वेश्चन शुरू है, WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू है, चाहे वो व्हाट से हो, विच से हो, व्हेन से हो, वाई से हो, किसी से भी हो स्टूडेंट्स WH में, तो आपको कनेक्टिव जो है वो यही रखना होगा सेम। जो भी WH वर्ड आपको दिया है वही आपका कनेक्टिव का वर्क करेगा। यानी अगर व्हाट है तो हमारा कनेक्टिव का वर्क कौन करेगा, ये व्हाट ही करेगा। अब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, कनेक्टिव का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्टिव बना दिया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सिर्फ इतना रह गया, इज़ योर नेम। ओके स्टूडेंट्स, कनेक्टिव अगर यहाँ पे विच होता तो हमारे पास कनेक्टिव जो है वो, सॉरी, अगर क्वेश्चन में अगर विच होता तो कनेक्टिव भी किस में होता, विच में होता। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही, इज़। अब आप ये देखिए, कई बच्चे अब क्या करेंगे कि योर और इज़ को इस तरीके से चेंज करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। करना हमें बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें देखो कंडीशन अलग है। अगर आप मान लो इस तरीके से इसको करते हो तो आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा स्टूडेंट्स, ये गलती बिल्कुल मत करना। प्रोनाउन चार्ट आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या रूल्स किए थे, किसके बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? इसका रूल ये है, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अगर आपने अगर इनको अलग किया तो हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ में हमेशा और हमेशा क्या होगा, नाउन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जो इज़ है वो योर नेम की जगह पे आएगा, और योर नेम जो है वो इज़ की जगह पे आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव में आप देख सकते हैं कि योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव ही है, हमने इनकी जगह एक्सचेंज कर दी। मतलब क्वेश्चन क्या बना, व्हाट तो हमने कनेक्टिव यूज़ कर लिया, योर नेम इज़, सेंटेंस ये बना। तो आप इसे देखिए, जो योर है वो सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। ओके स्टूडेंट्स,
अब माई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में सिंपल सी बात है नाउन होगा, तो नाउन आगे आपको क्या दिया हुआ है, नेम, और इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में, तो माई नेम के साथ वॉज लगेगा कि वर्ब, वॉज, ये आंसर हो गया स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट्स ये WH फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम WH फैमिली के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ जो है हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और हाउ के बारे में, हाउ मच के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।